बाजार का मुनाफा सबको चाहिए होता है। इसी चक्कर में अक्सर लोग रोज जो है वो खरीद बेच करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली दौलत बनती किस तरह से है? क्या रोजाना के सौदों से, या फिर सालों तक किसी न किसी कंपनी में हिस्सेदारी संभाल कर रखने से? बस ये जो सवाल है, इसी का जो जवाब है वो हाल ही में जिरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने दिया है। उन्होंने एक ऐसी आदत बताई है जिसने उनका पूरा तरीका ही बदल दिया है इन्वेस्टमेंट का, और यही आदत आज लाखों छोटे निवेशकों के लिए सबक बन सकती है। आज हम उसी एक आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में नितिन कामत ने बताया कि जिरोधा शुरू करने से पहले वो अलग अलग डीमैट अकाउंट रखते थे। एक अकाउंट रोज ट्रेडिंग करने के लिए और दूसरा सिर्फ लंबे समय के लिए। खास बात यह है कि दूसरा अकाउंट ऑफलाइन था, मतलब अगर उन्हें उसमें से शेयर बेचना होता था या फिर स्लिप भरकर ब्रोकर को भेजनी पड़ती थी। ये उसका प्रोसेस था कि अगर आपको उस टाइम पे अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको जो स्लिप है वो भर के ब्रोकर को भेजनी पड़ेगी। ये जो झंझट है उन्हें तुरंत बेचने से रोकता था। जो शेयर्स है वो तुरंत वो ना बेच पाए, इस झंझट के वजह से वो नहीं बेच पाते थे। और आखिरकार उन्हीं शेयरों से सबसे ज़्यादा उनको आगे चलकर फ़ायदा हुआ, जिन्हें उन्होंने सालों तक छुआ तक नहीं है, जिस भी झंझट की वजह से वो नहीं बेचते थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सेकेंडरी डीमैट अकाउंट क्या इतना ज़रूरी है? पहला फ़ायदा, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा ये है कि टैक्स से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि टैक्स विभाग के जो FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम के मुताबिक जो शेयर आपने सबसे पहले खरीदे वही पहले बिके हुए माने जाते हैं। कई बार इस वजह से आपके लंबे समय के जो शेयर होते हैं वो भी छोटे सौदे में गिन लिए जाते हैं और उस पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास अलग डीमैट अकाउंट है तो ये नियम दोनों पर अलग अलग तरह से लागू होता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग है जो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले इस चीज़ को लेकर के। देखिए, मान लीजिए आपकी जनवरी में आपने 100 शेयर खरीदे, 100 रुपये में ये शेयर आपने खरीदे हैं। जून में 100 शेयर 150 रुपये में। अगर जुलाई में आपने 100 शेयर 180 रुपये में बेच दिए तो FIFO की ये जो पूरा मतलब ये वजह है वो ये है कि जनवरी वाले जो शेयर हैं वो बिके हुए माने जाएंगे और टैक्स स्लैब फ़ायदा होगा 8,000 रुपये। ठीक है। लेकिन अगर आप जनवरी वाले शेयर अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं तो जुलाई में जून में आने वाले जो शेयर है वो बिकते हैं, मतलब उसका फ़ायदा घटाकर 3,000 रुपये रह जाता है। यानी कि टैक्स पर जो सीधा सीधा है वो आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरा फ़ायदा है साफ़ सुथरा पोर्टफोलियो। एक अकाउंट में आपके छोटे सौदे और दूसरे अकाउंट में आपके जो लंबे समय वाले शेयर्स हैं। इससे आपको साफ दिखता है कि कौन सा पैसा कब तक आपको रोक करके रखना है। तीसरा बड़ा फायदा है सेकेंडरी डीमैट अकाउंट का कि आपको तुरंत बेचने से ये चीज़ रोकती है, क्योंकि अकाउंट्स के बीच शेयर जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है ये ऑलमोस्ट मतलब मान के चलिए कि कम से कम आपको 24 घंटे का समय इसमें लग जाता है। तो इस बीच आपको सोचने का अच्छा खासा वक्त भी मिल जाता है। कई बार यही जो वक्त है आपको किसी भी तरह का गलत फैसला लेने से बचा भी लेता है। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हर निवेशक को दूसरा डीमैट अकाउंट खोल लेना चाहिए? क्या इसके जो खर्च हैं वो ज़्यादा हैं? और क्या ये सच में दौलत बनाने का आसान तरीका हो सकता है? देखिए, ये जो हमने पूरी आपको स्टोरी सुनाई है नितिन कामत की, वो इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे जिरोधा से जुड़ी हुई है। दरअसल जिरोधा ने अब काइट प्लेटफॉर्म पर सेकेंडरी डीमैट अकाउंट खोलने की जो सुविधा है वो दे दी है। इसे खोलना काफ़ी हद तक आसान है। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा है तो पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही हो जाता है। अकाउंट आमतौर पर 72 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है और इसकी जानकारी आपको ईमेल पर मिल भी जाती है। खर्च की बात करें तो हर डीमैट अकाउंट पर सालाना 300 रुपये प्लस GST अलग से देना पड़ता है। यानी अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो दोनों पर AMC लगेगा। इसके अलावा अकाउंट्स के बीच शेयर ट्रांसफर करने का खर्च जो है वो 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर इस छोटे से खर्च से आपका टैक्स बचता है, पोर्टफोलियो साफ दिखता है और आप अचानक में बेचने से बच जाते हैं तो ये तरीका आपके लिए एक तरह से मान सकते हैं कि गेम चेंजर बन सकता है। देखिए, असली फायदा उसी निवेश से मिलता है जिसे आप लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। नितिन कामत की ये जो हमने पूरा उनका अनुभव बताया है, जो उनकी एक बैक स्टोरी बताई है आपको जिरोधा के काइट प्लेटफॉर्म से पहले,
तो ये जो अनुभव है ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि हर उस निवेशक के लिए सबक है जो शेयर बाजार में टिकाऊ दौलत जो है वो बनाना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।